तो चलो बताओ, क्वेश्चंस देता हूँ, उसके बाद 1 मिनट 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है? उसको नोटबुक में सॉल्व करके बताना कि आंसर उसका क्या होगा। जो 1 से 2 मिनट का टाइम रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चंस देखो, द वैल्यू ऑफ the value of 2 log 6 base 2016 divided by log 12 base 2016 plus log 3 base 2016, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। आंसर बता देता हूँ ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 6 1, डी ऑप्शन -1। कितना हो गया? सर 6 सर लग 1 रहा। 6 आंसर आएगा। सर 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, श्योर हो ना? यस कौन से सर। फॉर्म? देखो इसमें क्या है कि लॉग, हाँ सर 1 1 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस दोनों का सेम है, तो पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। जब हम लोग क्लब करेंगे दोनों को, 1 आ रहा है ना, 2 log 6 बेस 2016, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log 12 इंटू ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2016। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 log हो जाएगा 6 बेस 2016। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो तो ये दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें और आ जाएगा, इसको लिखोगे log 6 का स्क्वायर हो जाएगा 2016 हो जाएगा। ये जब ये 6 का इंडेक्स है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log के आगे। ठीक है, तो 2 इंटू लॉग, जो कि न्यूमरेटर में सेम वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथमिक का इनइक्वालिटीज तुम लोग को पढ़ाया गया है। 3x, यहाँ पे क्या है, log 4 बेस 3, ठीक है, प्लस 4 log x बेस 3 इज इक्वल टू 64। देन रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट में लिख लो 2, बी ऑप्शन लिख लो 4, सी ऑप्शन लिख लो 3, डी ऑप्शन लिख लो 1। बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। कौन कौन है? हेलो, किसी ने बनाया क्या? दीक्षा? नहीं सर, सर वो जो 3 है वो सर वो डिनोमिनेटर में है। नहीं, 3 डिनोमिनेटर में कहाँ पे है, वो तो मल्टीप्लीकेशन में है ना कंबोली। 3x एक साथ है। ये सब बना रहे हैं।
ये मल्टीप्लीकेशन में है। 3 इंटू एक्स टू द पावर log 4 बेस 3 प्लस 4 टू द पावर log x बेस 3। चलो जो कंप्लीट करेगा, अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो तुम लोग को चॉकलेट दिया जाता जो बनाता वो। ठीक है, ऐसे मम्मी से चॉकलेट मांग लेना, बोलना सर एक 3 अच्छा क्वेश्चंस बनाए। हाँ बोलो। 3। आंसर 3 आएगा? मुझे नहीं पता है, वो चेक करना पड़ेगा। कोई और? एनीवन? डू फास्ट यार, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला होता है a log b बेस a होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये दोनों सेम रहा, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे बेस का वैल्यू सेम रहेगा, ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है। ये क्या हो जाता है, b के इक्वल हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेकंड क्या होता है, ये याद रखना फॉर्मूला। सेकंड लॉग ए लॉग ए टू द पावर लॉग सी बेस बी अगर रहेगा तो हम लोग ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैन बी इंटरचेंज, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू रिमेन्स सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ए बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। स्क्रीन विजुअल है, दिख रहा है? ठीक है, कैन वी इंटरचेंज, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज होंगे अभी से लेकर के 11th तक, 12th तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, क्वेश्चंस में हम लोग इस वाले वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नोटबुक में देखना 3, यहाँ पे 4 बेस आ जाएगा ना जी, वहां पे क्या था, नंबर 4 था, तो 4 log x बेस 3 हो जाएगा, प्लस सेकंड क्या था 4, बोलो बोलो, सर 4 to the power log x base 4 टू द पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, तो 64। कितना 64 दिया हुआ है। ओके 64, मेरे ख्याल से अब तो बन जाएगा। देखो अब क्या है, ये 1 इंटू है दिस, और ये 3 इंटू है, तो ये जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स यहाँ पे है, ये 1 टाइम्स है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 पे पावर क्या हो जाएगा जी, log x बेस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 64। अब इसका क्या है, इंडेक्स 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर इंडेक्स कितना हो जाएगा, log x बेस 3 अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्स इसका आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 4 टू द पावर, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 to the power 3। 3, गुड। ठीक है, तो 3 हो गया। अब वैल्यू कितना लिखेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों का जो बेस है वो दोनों का क्या है, सेम हो गया, तो हम लोग जो इंडेक्स है वो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है तो log x बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1, 1 प्लस इज इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, ये पता है ना क्या हो गया, इस पे रेज हो जाएंगे पावर 2 से। ठीक है, log a बेस b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, याद ही रखना यार। ठीक है, ये n हो गया, यहाँ पे a आ जाएगा, तो n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा a b b क्या हो जाएगा, बेस में चला जाएगा, उसका इंडेक्स ये बन जाएगा। तो ये नंबर होते हैं, यहाँ पे ये बेस होता है और यहाँ पे ये क्या चला जाता है, इंडेक्स या पावर।
देखो यहाँ भी ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, और ये इंडेक्स हो गया। तो दोनों से याद रखना, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए याद ही रखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो हम लोग क्वेश्चंस में पूछा गया क्या, रूट एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 या प्लस 1, 4 हो गया। बताओ सन्नी, यस सर। इस समझने में कोई नो सर। परेशानी नहीं ना, इजी है ना, हाँ। क्वेश्चन इजी था ना, क्यों नहीं बना? यस सर, लास्ट में बस बना रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ सर, लास्ट में ही सबका प्रॉब्लम होता है, मुझे पता नहीं ना है कहाँ प्रॉब्लम कर रहे थे, फॉर्मूला ही यूज नहीं कर रहा था तुम। ठीक है, क्वेश्चंस, द वैल्यू ऑफ ए for which log 7 base a divided by log 7 base 6 is equal to log 36 base 9। तो यहाँ से वैल्यू होल्ड गुड फॉर, बोलो बोलो, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर। हाँ जी बोलो, यहाँ पे ये क्या है जी, किसी ने बनाया क्या? चलो थोड़ा यूज करो माइंड का। तुम बोली यस सर, बना रहे हैं। दीक्षा, सर बना रही हूँ सर। कंप्लीट करो। सनी, आंसर बताओ। बना रहा हूँ सर। शुभम, यस सर, बना रहे। तुम लगता है सोया हुआ है जी, सो करके पढ़ रहे हो? नहीं सर। हाँ तो ये तो लगता है ऐसे बोल रहे हो जैसे सोया हुआ है। निशान, यस सर। बन रहा है? हाँ सर। कुछ दिख रहा है हाँ हाँ। रास्ता? बताओ तो, आंसर बताओ। बहुत हेलो, टफ है ना जी। हाँ बोलो, ऑप्शन दे दूं क्या? 3, दे दीजिए। 6, 9, 36, और ऑप्शन चाहिए क्या? बेस चेंज फॉर्मूला जानते हो? जैसे
लॉग बी बेस ए लिखा हुआ रहता है, इसको लिख सकते हैं लॉग बी, और लॉग क्या हो जाएगा ए। बेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, इसके डिफिनीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे ई भी रख सकते हो, ई के जगह पे क्या रख सकते हो, ई रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, रख सकते हो। इस दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बी, यहाँ 6 भी रख सकते हो, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बेस, ये लॉग हो गया, ए बेस 6 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग बी बेस यहाँ 9 हो जाएगा, लॉग सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएंगे, ये 9, ये ए वैल्यू है, ठीक है। अब बताओ कुछ दिख रहा है, बन जाएगा सर, सन्नी, सागर, यस सर। सागर बनाओ, हाँ बना रहे सर, कब से बना रहे हो यार। देख रहे हैं। लॉग 7 बेस ए है, लॉग सर 3 आंसर हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन में है ना जी। मतलब सर आंसर सही है क्या? हाँ सही ही आंसर होगा, 3 आंसर मुझे पता नहीं है। चलो कौन सा बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया है ना, यस सर। ये 9। अब देखो क्या करना है इसमें, हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ से लॉग लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 7 लॉग ए इंटू बेस अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग, इसको करोगे तब यहाँ पे 6 और यहाँ पे लॉग क्या हो जाएगा 7, लॉग ये ब्रेक होगा ना जी, लॉग 7 बाई लॉग 6 में, ठीक है। तो लॉग 6 ऊपर चला आया है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, लॉग 6 डिवाइडेड बाई लॉग ए इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग 36 बेस कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको क्या लिख सकता है जी, इस वैल्यू को बताओ, सर log 6 base 3। कितना, सर log 6 base 3। log 6 बेस 3, इस तरह से भी लिख सकते हो, log क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा बाई log 9 भी हो जाएंगे, हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो इसको क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 log क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log, इसको 9 ही लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक, बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 6 log ए, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ कितना आ गया जी, 2 log ए इज इक्वल टू log 9, यहाँ से हो जाएगा log ए स्क्वायर इज इक्वल टू log 9, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यहाँ से वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी प्लस -3 आएगा, लेकिन यहाँ पे -3 जब रखोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होंगे। लॉग जब भी यहाँ पे बी बेस ए लिखा जाता है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ए का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 कंडीशन इसमें, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, तभी ये डिफाइंड होंगे, ठीक है। डिफाइंड इन द सेंस तभी इसका हम लोग आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, हेलो। ऑलमोस्ट अगर कुछ दूसरा चीज रखते हो यहाँ पे निगेटिव रख लोगे तो ऑलमोस्ट वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो कुछ आउटपुट ही नहीं देगा। अलाइव और डेड में फर्क पता चलता है ना, तो उसी तरह से आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। चलो समझने में किसी को परेशानी है,
बताइए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। हेलो। नहीं सर। नहीं, एक क्वेश्चन और बनाओ। 7 log x base 2 is equal to 98 minus x to the power log 7 base 2। ये तो बता चुका हूं, जल्दी से बनाओ। x का वैल्यू बताना है। y is equal to 1/3 log 9 base x। तो x इज, यहाँ इफ लिख लेना, ठीक है। इफ ए ऑप्शन में y, बी सर ऑप्शन पहले में का आंसर आ गया। √y, सी ऑप्शन में y², डी ऑप्शन में y³। हाँ बोलो कितना आया x का वैल्यू? यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। चलो आ सकता है, क्यों नहीं आएगा ही, ठीक है। 4 आएगा ना जी। क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे, इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बेस 2 आ जाएगा। अब माइनस में है, दोनों को करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स तो 49 हो जाएगा। 49 तो log 2 बेस 7 पे पावर x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाले। क्षितिज, हाँ सर बना रहे हैं। सागर, यस सर बना रहे हैं। ट्राई करो। हाँ किसी से बना? दीक्षा, सर हो गया बस। क्या हुआ? बस तुम बन गया सर। बस बन गया? बताओ कितना आंसर आया? बोलो बोलो। सर 1 मिनट। अभी बोलती हो बस बन गया, फिर बोलती हो 1 मिनट। सर एक बार रीचेक कर दीजिए, उसके बाद बता दीजिए। सागर, अगर यस बैकग्राउंड का सर। साउंड नहीं आता है तो सब लोग ऑडियो ऑन रख सकते हो। 5 7 8 लोग हो ना।
किसी से नहीं बना, चलो ठीक है। 3-4 मिनट्स दे दिए, तुम लोग क्या पढ़े हो लोग जी? कुछ नहीं काम किए हो, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किए हो। असाइनमेंट चाहिए क्या इसका? बोलो। y इज इक्वल टू क्या है? 1y क्या लिखा हुआ है? 3 टू द पावर log 9 बेस x। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए सोचते हैं, तो बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा x बेस 9 है, हाँ ठीक है। अब क्या लिखेंगे बोलो? यहां से लिखना है तो बोलो बोलो। देखो यहां से क्या होगा, सॉरी यहां से, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्या है 1y log, यही है ना जी? ये पूरे है इसका इंडेक्स में 9, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, y इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा बेस चेंज फॉर्मूला, तो log ऊपर में क्या चला जाएगा x चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा log ये 9 हो जाएगा। बेस में कुछ फिक्स रह सकते हैं, होगा? बोलो, यहां से लिख सकते हो ना log 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा log x। बोलो। हेलो, हाँ सर। इस यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं नहीं। नहीं। अब देखो y इज इक्वल टू 3, अब लिख सकते हो क्या log x बेस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर log यहाँ पे 3 बेस 9, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, y इज इक्वल टू x, ये log हो जाएगा यहाँ पे 3, इसका 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो जाएगा वो इसमें, तो क्या होता है इस तरह से log यहाँ b रहा a टू द पावर, अगर m रहेगा तो इसको दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/m। इसका इंडेक्स जो बेस का इंडेक्स 1/m में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है log के साथ, b बेस a हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x, यहाँ पे चला जाएगा क्या 1/2 log 3 बेस 3। अब दोनों बेस और नंबर दोनों सेम होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x पे पावर 1/2, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। हाँ सर बोलिए, ऑप्शन में था क्या? अब y स्क्वायर, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, x बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ऑप्शंस में देखिए, है ऑप्शन में प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सनी यस सर। बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम था आपको? सर क्वेश्चन भी वहां पर 3 का पावर में है, वो वही गलत ले लिया था ना, 3 का पावर में वैसा नहीं लगा, लगा कि 1/3 है। ये 1/3 ले लिया था। हाँ 1/3 लग रहा अच्छा सर वो मेरा भी हुआ था। अच्छा हाँ ये सर, हम भी वही किए थे। ठीक है, ये पूरा है 3 टू द पावर है, ठीक है। वो क्वेश्चंस में वैसे ही कंफ्यूजिंग टाइप का रहेगा, तो वो समझना है, ठीक है। इस तरह से ही लिखा हुआ रहेगा, ये थोड़ा मैं ज्यादा दे दिया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज लॉग में पढ़े हो? कोई तो बोलो यार। बताओ। हाँ सर पढ़े हैं। चलो जैसे log यहाँ पे a और ये b है, अगर ये ग्रेटर देन लिखा हुआ रहता है c से, ठीक है। अभी तक हम लोग अगर अननोन्स में लेते हैं तो ये मान करके चलना है कि a एंड b का जो वैल्यू है वो डिफाइंड में होना चाहिए, ठीक है, जो इसका डिफिनीशन को होल्ड करे। डिफिनीशन को होल्ड करे log, अगर b बेस a लिखा हुआ है, तो अभी बताया हूं
कि पहला कंडीशन होता है कि बी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन होता है ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, डिफिनीशन, वाई डिफिनीशन होता है कि ये ए बी एंड ए का वैल्यू यही ले सकता है। अगर लॉग यहाँ पे आ जाएगा तब तभी ये इसका वैल्यू क्या देगा, नोन देगा, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे, वही लाइव और डेड। अब देखो यहाँ दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे, ए का जो वैल्यू है 0 से 1, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब जी, जो b का वैल्यू है वो लेस देन a टू द पावर क्या हो जाएगा c। ये पढ़ा हुआ है ना, यस सर। पता है। जैसे log अगर यहाँ पे n रहता है 1/2 रहता है, यहाँ 4 रहता है, ये ग्रेटर देन 4 रहता है। ठीक है, ग्रेटर देन 4, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n का वैल्यू लेस देन 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तुम लोग सारे लोग बधिर हो क्या, दीक्षा? हाँ सर, आ गया समझ में। पहले से नहीं समझ में आया था, पढ़ा हुआ है ना। हाँ सर, हाँ पढ़ा हुआ है। सागर, इसमें सेकंड पॉइंट देखेंगे, लॉग यहाँ n है a और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन अगर c रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंडीशंस क्या लेंगे, a का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से इंफिनिटी तक, नॉट इक्वल टू 1 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा जी, रिमेन्स सेम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन a टू द पावर c हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये सोचना है ना, log n बेस a इज इक्वल टू b रहता है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a टू द पावर b हो जाता है। अब लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट इससे आता है, इनइक्वालिटी है, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, हेलो क्लास ले रहे हैं सर, करते हैं। हेलो, हाँ जी, जैसे देखो हाँ log सर। x बेस यहाँ पे 2 रहेगा, ग्रेटर देन 5 रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन, ये देखो बेस है जो 1 से ग्रेटर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, तो ये सेम रह जाएंगे, तो 2 पे पावर 5। आई बात समझ में। अगर तुमको लिखा हुआ है log x बेस 2 लेस देन 5, तो यहाँ से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 2 पे पावर 5, ये भी सेम हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। नहीं सर। चलो, ये log के साथ भी होंगे, जैसे तुमको लिखा हुआ है log यहाँ 1/2, यहाँ x दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन दिया हुआ है, log बाई बेस 1/2, तो देखो बेस कितना है, 0 से 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज करेगा, क्यों चेंज करेगा, रीजन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 इस तरह से, और 0 to 1 लिखे। ठीक है, ये रीजन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर लिखा हुआ रहता log 1/2 रहेगा बेस में, यहाँ x हो गया
ग्रेटर देन लॉग बाई बेस 1/2, 1/2 नहीं 2 कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, x ग्रेटर देन y। तो ये सब ध्यान रखना, पॉइंट कभी भूलना मत। चीजें सेम चीजों को 2 से 3 4 बार देखोगे तभी याद होगा। एक बार में बहुत लोगों के साथ होता है कि 1-2 बार देखा तो उसको याद रह जाता है। तो ठीक है, जिसको रहता है याद अच्छी बात है, जिसको नहीं रहता है सेम चीज को 3 से 4 बार देखो। हर एक चीज को वीकली ट्राई करो कि संडे को रिवाइज करें सेम चीज को क्या क्या हुआ था, और एक बार शांत से बैठो आराम से, डेली बैठा करो हाफ एन आवर, और सोचो कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, मैथ्स में क्या पढ़े हैं, कौन सा पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं रेगुलरली, वो जो यूज होता है। और चैप्टर में टॉपिक वाइज ना माइंड में वैसे ही सोचने का कि ये टॉपिक होता है, टॉपिक भी पता होना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम था जो सर बता रहे थे वो नहीं बन रहा था। ठीक है, वो हर एक चीज फ्लैशबैक होना चाहिए माइंड में, तभी चीजें तुमको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा एकदम, क्रिस्टल क्लियर जो होता है ना। ठीक है, वो उसी से आएगा कि बैठ करके चीजें को रिकॉल करना है बार 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 बार, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइंड में कहीं ना कहीं जा करके एडजस्ट हो जाएगा, वो चीजें याद हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ाई करना एक स्ट्रेटजी तुमको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक फॉलो नहीं करोगे स्ट्रेटजी तब तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक किसी भी एग्जामिनेशंस में अच्छे रैंक लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बनाया करो स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग कि बेनिफिट्स तुमको क्या पहुंचा सकता है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। चलो एक क्वेश्चंस देखो, जल्दी से बताना है कि वैल्यू क्या होगा। लॉग फाइंड, क्वेश्चंस लिखना, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log x 0.3 ग्रेटर देन log 0.09, यहाँ पे लिख लो। चलो 4 होल्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सर 4 या ये 0.09 या बेस है ना? हाँ, कुछ सर चीजें x टफ। लेस देन 2। गुड, Yes, sir. X less than 2. हाँ गुड, सबका आंसर आ गया, सभी लोगों ने सॉल्व किया। इसको क्या लिखेंगे, log x बेस 0.3 ग्रेटर देन log ये 4 बेस 0.3 का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप log x बेस 0.3 ये ग्रेटर देन हो जाएगा log, यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो इसका इंडेक्स 2 है तो बेस का इंडेक्स log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y में चला जाएगा, 4 बेस 0.3। अब ये 1/2 को यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे 1/2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो log x बेस 0.3 ग्रेटर देन log 2 बेस 0.3। अब देखो दोनों का बेस सेम, मेन पर्पस क्या था इसमें कि बेस को इक्वल करना है, सेम लाना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो बेस को फर्स्ट क्या रहेगा, माइंड कहाँ पे जाना चाहिए कि बेस को सेम करना है, देन यहाँ पे जो नंबर रहेगा दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, जहां भी बताए हैं तो बेस सेम करके ही बताए हैं, तो ये माइंड में चलना चाहिए। अब देखो बेस है क्या,
0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर तो हुआ। अब फर्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे तुमको डिफाइंड करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन पहला था, ये सेकंड कंडीशन आ गया। दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, किसी को प्रॉब्लम है इसमें समझने में? 2 हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 2 से क्या हो गया, स्मॉल वैल्यू, और यहाँ 0 से ग्रेटर वैल्यू, ये आ जाएंगे इंटरसेक्शन। तो आंसर हो जाएगा 0 से 2, 5। बोलो अमन, सागर, सागर, सन्नी, यस सर। क्षितिज, यस सर। शुभम, तुमको समझ में आ रहा है? यस सर, बन गया था। बन गया था, चलो गुड। लेकिन आंसर किसी को करेक्ट एग्जैक्टली नहीं आया था ना। अच्छा, इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू हम लोग आंसर में लगा लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होता है जी, आता है किसी को? इस तरह के पढ़े हो क्वेश्चन सॉल्व करना? यस सर, ऐसा पढ़े सर। हाँ, तो बताओ इसका क्या होगा। तो एक सब बोलो। इनइक्वालिटी जब भी आएगा तो इक्वल साइन में चेंज कर लेना। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड कर लेना, अदरवाइज इक्वल करके रूट्स फाइंड वहीं पे कर लेना। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, एक्स 2 स्क्वायर और 1। माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स जो आएगा 1 और 2 आएगा। 2 ठीक है, आएगा। यस सर। तो 1 और 2 को रखोगे नंबर लाइन पे, 1 हो गया, 2 हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। इधर इन्फिनिटी चला जाता है प्लस में, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। अब क्या करोगे, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करना किसी भी रीजन से। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि अगर इसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, पढ़े हो ना, ओपन अपवर्ड होता है, ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कॉनकेव वाला जो पार्ट होते हैं, कॉनकेव जो साइड होते हैं वो अपर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो इधर पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे निगेटिव देगा, यहाँ पे पॉजिटिव देगा। क्वाड्रेटिक के केस में अगर ये कोफिशिएंट निगेटिव रहता तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता। तो ये हो जाता निगेटिव पार्ट, ये हो जाता निगेटिव, और ये पॉजिटिव होता। ठीक है, इस तरह से बनता। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, कहीं भी जा सकता है। ये पार्ट इधर भी जाएगा तो यहाँ देंगे तो एक्स एक्सिस के एबव ये होगा। ठीक है, रूट्स आएंगे तो वो पॉजिटिव। अदरवाइज कोई भी वैल्यू एक्स का सिलेक्ट कर लो, एक्स इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट कर लेना, और इसका वैल्यू इसमें पुट करके देखना इस वाले में क्या दे रहा है। तो 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख लेंगे। बेबी कर्व बताया गया होगा, तो जस्ट एडजस्टेंट वाला साइन चेंज करते जाएगा। पढ़े हो? तो सॉल्यूशन क्या आ हाँ गया इसके सर। लिए, x लेस देन 1, और सम इसके लिए आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करना है तुम लोग को। सॉल्व कुछ टफ नहीं ना हो रहा है तुम लोग को? हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, पढ़ाए थे सर। सॉल्व फॉर x log, तुम लोग के क्लास में कौन एब्सेंट है जी आज? 2x प्लस 1, बोलो कौन एब्सेंट है? ये थोड़ा प्रिया है सर। क्या log, प्रिया एब्सेंट है सर। अच्छा 2x प्लस 3 बेस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 गिवन है।
एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटर देन -1 से 2x, सर यहाँ ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। -1 मत लिखो, यहाँ 1 ही लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। -1 में डिफाइंड भी नहीं होंगे। ठीक है, 1 लिखो, आंसर सॉल्व करो इसके लिए। तभी तो सर ये 1 डायरेक्ट से 2 होगा, आंसर 1 से 2 होगा। देखो, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, इट मीन्स क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है 2 × 1 रखेंगे +1, जो बेस का वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है जी 3, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा। आई बात समझ में? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो x² लेस देन हो जाएगा 2x + 3। अब इसको x² - 2x + 3 लेस देन 0। अब इसका जो रूट्स आएंगे बताओ क्या आएगा? बोलो। x² - 3x + x + 3 = 0। तो इसका x इज -1 और क्या आ जाएगा 3। जब इसको नंबर लाइन पे रखोगे तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, मीन्स पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हम लोग को चाहिए क्या निगेटिव। देखो इसका जो हम लोग को चाहिए आउटपुट वो होना चाहिए 0 से स्मॉल, इट मीन्स निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव वाले ये पार्ट आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन जो आएगा -1 लेस देन x लेस देन 3 आएगा, ये फर्स्ट पार्ट। और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। तो आंसर क्या बताई थी? -1 हो गया, ये 3 हो गया, इसका ये दे रहा है, वहां पे दिया हुआ है कि 1 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, इससे ग्रेटर वैल्यू। तो आंसर हो गया कितना 1 से 3। सर बोलो। ऊपर लेकिन वहाँ पे x² -2x -3 होगा ना, वहाँ माइनस अगर हो रहा है तो। अच्छा अच्छा, हाँ यस सर, वहाँ पे हाँ -x होगा। सॉरी, वहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पे क्या होगा -3 होगा, यही ना जी? यस सर। गुड। -3 कितना आ रहा है रूट्स? कुछ आ रहे हैं रूट्स की नहीं? सर -3 और बना रहा है। -3 और 1 आ रहा है। चलो -3 और 1 आ रहा है। सॉरी, वहां पे मिस्टेक हो गया था। तो x² -3x + x -3 = 0। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग गलत भी कर दिए थे उसका रूट्स निकालने में। x -3 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो, यही होगा ना? हाँ सर। रूट्स भी कहाँ है 3 और -1 और 3 आ रहा है। ठीक है, वैल्यू वही होगा -1 और 3 के बीच में, इस तरह से। वो रूट्स गलत निकाले थे, पॉजिटिव किए थे, रूट्स सही था। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए थे। तो क्या हो गया, दोनों को फाइनली आंसर कितना आएगा 1 से 3 ही आएगा। ठीक है, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। सागर, सर इसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिए थे। नहीं नहीं, लेस देन यहाँ पे था ना, इस ये क्वेश्चन था। नहीं सर, वो वैल्यू देख रहे थे x ग्रेटर देन 1 से, वही कंफर्म। हाँ, x ग्रेटर देन 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, इनइक्वालिटी पे बन जाएगा। हाँ दीजिए। ट्राई करो, क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस है, टफ नहीं है।
ट्राई करना बनाने का। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, बेस x प्लस 1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। बोल रहा है सॉल्व फॉर x। कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशंस, तो x के लिए सॉल्व करना है। बताओ। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कितना हो गया? 8 बजे तक करते हैं। हाँ, बना रहे हैं। बारिश हो रही है। ऊपर से सब बना। अकेले हैं। आप मुझे गए थे। तुम सब क्लास चल रहा है। तुम सब क्लास हाँ? मांग रहा था मैं। हाँ जी बोलो, बन गया। हेलो सागर, नहीं सर। शुभम, देखो क्या करना, कंडीशंस तो लेना पड़ेगा कि पहले इसको पॉजिटिव करें, फिर इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -1 एंड यहाँ से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन आया। सेकेंड कंडीशन लोगे, वो फाइंड नहीं करना है, बेसिकली आंसर आएगा उसको पुट करके देख लेना है, लेकिन बता रहा हूं कि ये सब सोचना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखो इसका जो d का वैल्यू है, d निकाल रहे हैं, निगेटिव आ रहा है और कोफिशिएंट है इसका पॉजिटिव, मींस x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये सब पढ़ा हुआ है ना जी। मीन्स इसका हाँ अगर सर। हाँ ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से ऊपर से ही चला जाएगा, कुछ भी इनपुट रखिएगा तो पॉजिटिव ही देगा। तो वो एक बार चलना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली आंसर फाइंड करके और क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो लॉग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, बेस में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस का बेस रह जाएगा, ये इंडेक्स में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/5। तो आंसर हो गया 4/5, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन -1 है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये तो इसमें देख रहे हैं तो पॉजिटिव ही होता। ठीक है, x बिलोंग्स टू कुछ भी रखिए तो पॉजिटिव ही आ जाता, अदरवाइज दोनों का तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। समझ में आया? हेलो। हाँ सर, इतना आ गया था, उसके बाद ही नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, और भी क्वेश्चंस बनाना है कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करूं ट्री को, कि इस पे सर क्वेश्चंस और इसका बता आंसर दूं? इतना ही आएगा? हाँ 4/5 इक्वल साइन है ना, तो इक्वल साइन है तो पॉइंट्स आएंगे, 2 3 4 पॉइंट्स जितने पॉसिबल होंगे वो, कभी भी इनइक्वालिटी के केस में नहीं आएगा। बोलो
लॉग में और भी प्रॉब्लम है तो बोलो। बताओ। सर क्वेश्चन करवा दीजिए सर, या ट्री को स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस करवा दूं? अच्छा अच्छा, फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू बताओ तो। लॉग यहाँ 2, यहाँ पे लिखना 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 अप टू कहाँ तक जा रहा है जी? इन्फिनिटी तक। y इज इक्वल टू, देन ए ऑप्शन में लिखो 0, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2, डी ऑप्शन में 4। बताओ आंसर क्या होगा? सर 2। क्या? सर 2 होगा। 2 सर आएगा? 1 आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। हाँ गुड, 1 हो सकता है आंसर। चलो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इस वाले इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग एक मिनट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे जेड, जेड डब्ल्यू ए बी सी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फाइनली जो आएगा आउटपुट वो सेम ही आएगा सब, हर एक के केस में। अब क्या है जी, ये अप टू कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या करोगे कि इन्फिनिटी में से एक को सेपरेट कर लोगे, तो क्या उसमें कोई चेंजेस दिखेगा? जैसे एक तुमको हो गया, एक पॉन्ड हो गया, उसमें से एक ड्रॉप वाटर है जो तुम निकाल लिए, तो ऐसा कुछ चेंजेज आएगा उसके वाटर लेवल में? बताओ। नहीं एक सर। नहीं, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी है। उसमें अगर 2 ऐड भी कर देंगे, 1 ऐड भी कर देंगे, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। आ रही समझ में बात? तो हमेशा क्या करना है कि रिपीटिंग यूनिट इस तरह के क्वेश्चंस में सर्च करना है, और रिपीटिंग यूनिट जब फाइंड आउट कर लोगे तो एक रिपीटिंग यूनिट को फिक्स कर देना है, और जो रेस्ट बचेंगे उसको क्या मान लेना है? जो जेड माने हैं वही मान लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक को हम लोग अलग भी कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होने जा रहा है। तो जेड हो गया, रिपीटिंग यूनिट क्या है? स्क्वायर रूट 2। देखो फिर ये स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट को हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में एक को फिक्स करना है, ठीक है, और रेस्ट को क्या कर देना है? जेड हो जाएगा। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा जेड। अब क्या करोगे, जेड इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जेड हो गया स्क्वायर रूट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जेड स्क्वायर बराबर 2 जेड। अब ध्यान दो, यहाँ से जो आएगा जेड स्क्वायर, ये जेड है 2 नहीं है, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड कॉमन ले लो, तो जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो जो वैल्यू इसका है कभी भी 0 देगा नहीं, कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यू आएंगे ही, ठीक है। तो इट मीन्स 0 तो होगा नहीं, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब लॉग जेड का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये जेड था, ये 2 था, वाई इज इक्वल टू जेड का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? सनी, यस सर। शुभम, यस सर, बन गया था। बन गया था? चलो गुड, हाँ सर। आंसर आ गया था ना? तुम ही बोला था आंसर। नहीं सर, क्षितिज बोला। चलो लॉग, इसका वैल्यू बताना कितना आता है, जो लॉग लॉग ऑफ लॉग 64 बेस 4, यहाँ 3, ये 2। वैल्यू बताओ इसका क्या होगा?
सर 0 होगा। ज्यादा हो गया सर। मॉडल में बनाना भी है। क्षितिज सर 0 हो सकता है। 0। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है आंसर। और किसी को कुछ आंसर आया? दीक्षा, सने, शुभम, सागर, बोलो। क्या होगा जी? इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 का क्यूब लिखोगे तो 4 का क्यूब लिखोगे तो y इज इक्वल टू लॉग 2, यहाँ लॉग क्या हो जाएगा? बेस 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 लॉग हो जाएगा 4 बेस 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू लॉग 2 लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 बेस 3। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग 1 बेस 2, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा जी? 0 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0। गुड, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आया? सर यहाँ सब लॉर्ड पावर में था। हाँ ठीक है, ये सब सर वो नंबर 3 में है। वाला प्रोसेस। इसका देखो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो समझना है कि ये क्या हो गया? नंबर हो गया इसका, ये बेस 2 हो गया। अब इस वाले लॉग के लिए समझना है कि ये पूरे जो होल पार्ट हो गए वो क्या हो गया? नंबर की तरह बिहेव करेगा। अब थर्ड वाले के लिए समझना है इसके लिए कि इसका ये नंबर हो जाएगा। इस वाले लॉग के लिए देखना है तो ये नंबर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। आई बात समझ में? यस हेलो, सर, अब हो कंफ्यूजन जाएगा, हो बन गया। जाएगा ना? ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए बता दिया हूँ ये क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो स्टार्ट करूंगा। क्लास 10 पे पढ़ रखा है। पढ़ रखा है लॉग। एक फॉर्मूला क्या करना, रिवाइज करके तुम लोग आ जाना। x+2 जो 10th में पढ़े होगे वही सेम फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 4x-3। इसका वैल्यू फाइंड करो, फाइंड x। क्वेश्चंस विजिबल है? हाँ सर। चलो ये x था, कोई परेशानी हो तो बोल देना। ये 5 देखो, यहाँ भी 5 है और ये भी 5 ही है, ठीक है।
किसी ने बनाया? हाँ सर शायद बन जाएगा। बन जाएगा क्या हाँ है सर देखो। सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये नंबर दोनों सेम है। एक बार क्या करना कि ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स वाई 2/3 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक्स प्लस 2/3 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी, लेकिन क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करके उसको पुट करके देख लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो दोनों नंबर सेम है, इट मीन्स बेस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो एक्स एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू क्या होना, 4/x-3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 12। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हो जी, यही है ना, सेम वैल्यू आया ना, सर -22 होगा ना वहाँ पे। माइनस वो -18 की जगह -22 होगा ना। अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हम गलत क्वेश्चन नोट कर लिए थे। ठीक है, यही है ना। अब जो x का वैल्यू आएगा वो फाइंड कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। x का वैल्यू बताओ, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी 73/2। अब देखो, तो निगेटिव वाले तो आंसर हो नहीं सकते हैं, यहाँ देख लेना। निगेटिव पुट करके रखोगे तो ये ओवरऑल वो चेक करना पड़ेगा क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली देख लेना। 1 एक प्लस स्क्वायर रूट 73 बाई क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 73 बाई क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसको कितना आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 में से रखोगे तो 8 में से 1 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 7, -7 इट मीन्स -3.2 आ रहा है, 3.5 आ रहा है। यहाँ देखो -3.5 रखोगे निगेटिव आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। किसी एक में देख लेना है यहाँ चेक करके, तो एक में अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको लेना ही नहीं है, कंसीडर नहीं करना है। पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 73/2। ठीक है, ये कंडीशन में होल्ड करेगा, बताओ बोलो, समझ में आया जी? हाँ सर अभी आ गया। अभी आया, चलो ये लास्ट क्वेश्चन। नहीं सर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा था। अच्छा फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य रूल लगाते ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है, जो वहाँ फॉर्मूला पे होता लगाए। है। कुछ भी याद नहीं रखते हो, इसका वैल्यू बताओ तो, प्लस वन बाई लॉग n बेस 3 प्लस 1 बाई लॉग n बेस 4, और ये सर चला जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में प्लस कर लेना लॉग 1 बाई n बेस 50 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इज इक्वल टू लिखा जाए लॉग x बेस n, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चंस? हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ट्री को स्टार्ट करूंगा।
क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम? सागर, सागर, शुभम, यस सर बना रहे ट्राई करो। क्वेश्चंस लिख लिए हो ना? हैं। यस भागा भागा एक दो। हाँ जी बताओ, आंसर क्या हुआ? बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस n, नेक्स्ट का क्या आ जाएगा, log, देखो n यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है? तो हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, बेस क्या हो जाएगा, सभी का n हो जाएगा, 3 बेस n प्लस log 4 बेस n प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या चला जाएगा, प्लस log 50 बेस n, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सारा चला आएगा, ठीक है? ये क्या एडिशन में है तो होता है ना जी, log a, अगर बेस यहाँ पे b रहा प्लस log c, बेस b ही रहा तो इसको लिखते हैं log a इंटू सी हो जाता है, बेस b हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, n, ये लिखा हुआ है क्या, log x बेस n। अब ये क्या है, 2 से 50 तक का मल्टीप्लिकेशन है, इसको लिख सकते हैं log 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू क्या हो जाएगा, 50 बेस n इज इक्वल टू log x बेस n। अब देखो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है, 1 दीक्षा 1 इंटू 2 इंटू 3 रहता है तो 3 फैक्टोरियल लिखा जाता है ना जी, हाँ सर। ठीक है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। तो अप टू 50 तक है, नेचुरल नंबर का क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? 1 से स्टार्ट हुआ है 50 तक तो उसको लिख सकते हैं log 50 फैक्टोरियल बेस n इज इक्वल टू log, ये x हो जाएगा बेस n। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है? तो x बराबर क्या आ गया, 50 फैक्टोरियल। बताओ, बोलो। ईशान, समझ में आ रहा था? शुभम, हाँ सर बन ही गया था, बस बन गया ट्यूटोरियल था, भूल गए थे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, मेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला देख करके आना, अप टू 10th तक पढ़ करके ही आना, जो भी फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज किया गया था और कुछ एंगल से रिलेटेड कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है जी, कितना होता है 30 डिग्री का, ये रेडियन में है सर 1/2। 1/2। हाँ, ठीक है? ये सब बेसिक देख के आना। tan रहा, tan π/3, इसका वैल्यू कितना होता है, π/3 मीन्स कितना डिग्री हो गया, बोलो 60 डिग्री। हाँ, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन में होगा तो, ठीक है? 1 पाई 180 डिग्री होगा,
ठीक है, तो पाई बाई 3 बोलेगा तो 3 से डिवाइड कर लो, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। पाई बाई 4 बोलेगा तो कितना हो जाएगा 180/4 मीन्स 45 डिग्री। आई बात समझ में? तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहां से बोलेगा कि 1 रेडियन का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री बाई क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे रेडियन वैल्यू होगा तो इसको डिवाइड करोगे तो देख लेना 180 डिवाइडेड बाई 22 बाई पाई का वैल्यू 7 ले लेना। ठीक है, इसका वैल्यू 57.16 समथिंग आएगा, 57.16। तो वो चेक कर लेना डिवाइड करके। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 So 1. 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है जी So 1. कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है जी 1। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है कोसेक थीटा। यहां से कोसेक थीटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। तो ये सब देख करके आना, बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला वो देख करके आना। कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे फिर 11th वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे तुम लोग को। ये भी होता है इसमें, एक सर्कल हुआ, ये आर्क लेंथ एल हो गया, ये एंगल किसमें एक्स या ये रेडियन में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी रेडियस अगर आर है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है या एक्स इज इक्वल टू, इसको थीटा बोलोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है एल बाई आर हो जाता है। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। आई बात समझ में? हेलो, हाँ ठीक है, चलो तो ये सब ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लॉग का कुछ प्रॉब्लम असाइनमेंट भेज देंगे, ट्राई करना उसको बनाने का। ठीक है, लॉग पे क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, सब क्वेश्चंस नहीं होगा बट ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस बन गए 50% तो ठीक है, वो टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो एंजॉय करो, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, कटना।